हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में दिलचस्प बातें और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रतिमाओं में उनके हाथ में बांसुरी नजर आती है। लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण बंशी नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रतीकों में बांसुरी हमेशा जिज्ञासा का केंद्र रही है। 2. भगवान श्री कृष्ण के कई प्रतीकों में एक है बांसुरी, जिसे उनकी हर प्रतिमा में देखा जाता है। बांसुरी प्रेमी होने के कारण उन्हें कई नाम भी मिले हैं। भगवान श्री कृष्ण को बंसी, वेणु, वंशिका, बंशीधर और मुरलीधर जैसे नामों से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं हैं। यही कारण है कि भक्तों के बीच श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छिपा है, लेकिन बांस से बनी श्री कृष्ण की ये बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 3. भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के रहस्य के बारे में कहा जाता है कि पहली बार कृष्ण को बांसुरी धवन नाम के एक बंसी बेचने वाले से मिली थी। जब बंसी बेचने वाले ने भगवान श्री कृष्ण को बंसी बजाने के लिए कहा, तो भगवान की मधुर धुन सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। एक कथा में ऐसा भी बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ ने ऋषि दधीची की हड्डी से एक बांसुरी बनाई थी। जब भोलेनाथ बालकृष्ण से मिलने आए थे, तब भगवान भोलेनाथ ने वो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप दी थी। 4. भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की कथा। भगवान कृष्ण की मुरली में जीवन का सार छिपा हुआ है। आज भी कई लोग कृष्ण के बांसुरी से जुड़े कहानी को नहीं जानते। आपको बताते हैं कि कृष्ण को किसने दी बांसुरी और क्यों उन्हें अपनी बांसुरी से है प्रेम। 5. भागवत पुराण की कहानी ने अनुसार बांसुरी अपनी पूर्व जन्म की कहानी बताते हुए कहती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर तान सुनकर गोपियों ने उन्हें बातों में लगाकर श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने पास रख ली। इसके बाद जब गोपियों ने बांसुरी से पूछा, तुमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुम कान्हा के होंठों पर स्पर्श करती रहती हो? ये सुनकर बांसुरी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण के समीप आने के लिए कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। 6. बांसुरी ने कहा, त्रेतायुग में भगवान राम वनवास काट रहे थे। उस दौरान मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत सी मनमोहक चीजें थी, लेकिन भगवान ने मुझे ही महत्व दिया। उनके हृदय में अथाह प्रेम था। इस कारण मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना प्रकट की। लेकिन उस काल में भगवान राम मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इसलिए राम अवतार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए मुझे अपने पास रखा। 7. राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है बांसुरी। आखिरी समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने का अनुरोध किया, इस पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने सुरीली धुन में दिन रात बांसुरी बजाई।
राधा आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी एक झाड़ी में फेंक दी और इसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। इसलिए बांसुरी को श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 8. बांसुरी का धार्मिक महत्व भी है। भगवान श्री कृष्ण को अतिप्रिय होने के कारण बांसुरी का धार्मिक महत्व भी है। इसके अनुसार कहा जाता है कि बांसुरी को हाथ से हिलाने पर नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, वहीं इसे बजाने पर घरों में पॉजिटिव एनर्जी आती है। 9. क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सच्चाई के बारे में? एक बाल से हुआ था जन्म, विष्णु पुराण में है। दिव्य रहस्य का जिक्र के बारे में तो सुनिए। 10. आप सभी लोग कोई भी व्रत रखते हैं या फिर पूजा करते हैं तो उसमें स्तुति का बेहद ही महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्तुति और वंदना करने से भगवान जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पूजा के अंत में अगर कोई त्रुटि हुई है उसके लिए भगवान से प्रार्थना और आरती की जाती है। हालांकि पूजा करने से पहले भगवान की स्तुति की जाती है। जन्माष्टमी के दिन भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले उनकी स्तुति की जाएगी, उसके बाद अभिषेक, पूजा और आरती की जाती है। श्री कृष्ण की स्तुति यहाँ पढ़ें। 11. जन्माष्टमी को हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हर साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को इन प्यार भरे संदेश को भेजकर विश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत भी रखें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।